जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चल आ जाए। क्या हुआ बाबू अंतिम पाठ में? प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तर पदलोपः, ये वाला वार्तिक। और दूसरा वार्तिक था नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तर पदलोपः। वार्तिक पढ़े और एक सूत्र भी हाँ। स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु। स्त्रियां अपूर्णी है ना, तो स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिषु ये आया कि नहीं? हाँ। तो चलो ये सब देख लिए। बैठा सब? हाँ बैठा। वो दोनों वार्तिक समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो कौन सूत्र है? यही ना है? हाँ ये वार्तिक लगा लिए ना? जी लगाए। कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। बोल बोल के पाठ लगाए। हाँ जी। चलो तो आया स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु। तो बहुत सारे पद है इसमें, कौन कौन है एक बार बोल दो तो फिर देखा जाए क्या क्या है। स्त्रियाः इति षष्ठीकवचनान्तं, पुंवद इति प्रथमैकवचनान्तं। प्रथमैकवचनान्तं फिर से वही कर रहे हो। पुंवद इति अव्ययम्, हाँ। भाषित पुंसकादनु इति लुप्त षष्टिकं पदं, समानाधिकरणे इति सप्तम्यैकवचनान्तं, स्त्रियाम् इति सप्तम्यैकवचनान्तं, अपूर्णी प्रियादिषु इति सप्तमी बहुवचनान्तं। कितने पद है? 6 पद है। और स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिषु। तो चलो 6 पद वाला सूत्र है, आया कि नहीं? तो बाकी शेष तो सरल ही है, सूत्र से ही अर्थ निकाल लो। स्त्रियाः पुंवद स्यात्, यही ना कर लिए। स्त्रीवाचक शब्द को पुंवद भाव होता है, और स्त्री प्रत्यय को नहीं ना करना। स्त्रीवाचक जो शब्द होगा उसको पुंवद भाव होता है, यही कहा। लेकिन कब होता है तो निमित्त भी बताई दिए सूत्र में। समानाधिकरणे स्त्रियाम, उत्तर पदे का अनुवृत्ति आई जाएगी, आती है ना। उत्तर पदे उत्तर पदे का अधिकार आ ही रहा है तो उसका उत्तर पदे जोड़ देना। तो समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे परे कर लोगे। और अपूर्णी प्रियादिषु को भी जान ही चुके हो कि पूर्ण प्रत्यय करने वाले हैं तो पूर्ण प्रत्ययांत कोई पर में नहीं होना चाहिए। और प्रियादि एक गण बनाई दिए है, वो देख लेना सिद्धांत कौमुदी में, तो उनमें से भी कोई पर में नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण प्रत्ययांत और प्रियादि गण पठित कोई शब्द पर में नहीं होना चाहिए, हो उससे भिन्न होना चाहिए। वो समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद कैसा होना चाहिए? पूर्ण प्रत्ययांत भी नहीं होना चाहिए और प्रियादि गणपति शब्दों से भिन्न होना चाहिए। कर लिया कि नहीं कर लिया? यही कर लिया। बस एक चीज समझनी थी हमको, इतना तक का अर्थ तो हम लोग कर ही लिए थे। लेकिन एक चीज समझनी थी, वो स्त्रीवाचक जो शब्द हो, स्त्रियाः, ये षष्ठ्यंत कहा था ना। तो ये स्त्रियाः का एक विशेषण दिया था, लंबा चौड़ा। क्या दिया था? भाषित पुंसकादनु, ये विशेषण दिया था। षष्ठ्यंत पद है ना, लुप्त षष्ठी का है, आया कि नहीं? तो उसी को थोड़ा समझना है, उसको समझ लोगे तो कोई उसमें सरल ही है। देखा जाए अब उसी को बता रहे शुरुआत में, उसमें क्या समास हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिख रहे, पढ़ो। उक्त पुंसकादनु उंगो अभावो अस्याम इति बहुव्री, बहुव्री समास करके बना हुआ है। भाषित पुंसकादनु कौन समास किया है? बहुव्री समास किया है। कैसे किया है तो देख लो। भाषित पुंसकाद अनुंग अस्याम, यस्याम कर दो। क्या कर दो? भाषित पुंसकाद अनुंग अस्याम, अस्याम यस्याम भी कर दो। यत् शब्द भी कर सकते हो और इदम शब्द के भी प्रयोग कर सकते हो, आया कि नहीं? तो कर दो, अपने से कर लिया। तो भाषित पुंसकाद अनुंग यस्याम स्त्रियां, शास्त्री, स्त्री का विशेषण देना है, स्त्री का विशेषण देना है। तो चलो, और भाषित पुंसकाद अनुंग, तो कौन सा बहुरी लग रहा है तुमको यहाँ? बहुरी समास तो है, समानाधिकरण बहुरी है नहीं, व्यधिकरण पद बहुरी है, व्यधिकरण बहुरी है। तो व्यधिकरण क्योंकि ये इधर पंचमी लगी है ना, और ये अनुंग में तो कौन है? अनुंग में तो प्रथमा है। तो चलो इसका अलौकिक विग्रह करो तो थोड़ा बना भी लिया जाए, इसको कैसे बनेगा। तो भाषित पुंसका गसी और अनुंग सु, ये अलौकिक विग्रह कर लो, प्रक्रिया बन जाएगा। बाद में अर्थ भी समझ लिया जाएगा।
तो ये अलौकिक विग्रह हुआ। क्या हुआ कि भाषित पुंसक गसी अनुंग सु। इसका बहुरी समास कर लो। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। दोनों सुख का लुक होना चाहिए गसी हुए सुख। लेकिन कह दिया आगे एक पंक्ति लिखी है निपातनात् पंचम्या अलुक। इसमें जो ये गौसी पंचमी है कि नहीं है, उसका निपातन से क्या कर दिए, अलुक कर दिए हैं। निपातन से है ना, निपातन। अरे वरना लुक होना चाहिए। इधर तो कोई रोकने वाला है, कोई संज्ञा वंज्ञा तो है नहीं। वो भी सप्तमी का लुक करता है, पंचमी का तो कर भी नहीं रहा है कि नहीं, अलग अंतर। तो चलो इसीलिए निपातनादि का है, निपातन से पंचमी का अलुक कर दिए। लुक नहीं होगा तो चलो सुका तो कर दिया जाए। सुका कर देंगे। तो गसी जब रह गया तो उसको आत वगैरह कर ही लोगे, टागसी गसा कर लेंगे और दीर्घ भी कर ही लोगे। तो भाषित पुंस्कात् अनुंग और वो जस्त वगैरह कर लोगे ना। अरे भाषित पुंस्कात् के तो को जलाम जसवंती से दब लोगे तो भाषित पुंस्कात् अनुंग ये बन गया। मिला दिया जाए भाषित पुंस्कात् अनुंग। ये विशेषण हो गया स्त्रियाः का। तो उससे षष्ठी लाओगे कि नहीं लाओगे? लाएंगे। अरे विशेषण है तो उसमें षष्ठी करोगे तो षष्ठी लाएंगे, दस लाएंगे। तो क्या बनना चाहिए? भाषित पुंस्कात् अनुंग। ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन कह रहे षष्ठ्याश्च लुक निपातनात्। जोड़ देना इसमें भी कि ये जो समास करके जो षष्ठी आई है, जो समास करके जो षष्ठी आई है, उसका निपातनात् षष्ठ्याश्च लुक। निपातन से षष्ठी का लुक कर देना। तो षष्ठी का लुक कर देंगे। इसीलिए तो हम लोग लुप्त षष्ठी का पदम कहते हैं। षष्ठी का लुक कर दिया जाए तो क्या बच गया? भाषित पुंस्कात् अनुंग। यही पद बन गया लुप्त षष्ठ्यन, जो कि स्त्रियाः इसका विशेषण है, बन गया। ऐसे ही बनाया है, कुछ नहीं। वो पंक्ति भी लग गए कि नहीं लग गए? क्या लिख दिया? निपातनात् पंचम्या अलुक षष्ठ्याश्च लुक। दोनों कार्य कर लेना। ठीक, यहाँ तक को बस वो शब्द का विवरण ही दे रहे थे कि ये समास है, उसमें इसका लुक हुआ सब बता दिया। अब वृत्ति लिखने जा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ तुमको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाषित पुंस्कात् अनुंग यस्याम ये कहा था ना। तो भाषित पुंस्क शब्द से अनुंग मतलब उंग नहीं हुआ हो जिसमें, ऐसा स्त्रीवाचक शब्द होना चाहिए। स्त्रीवाचक शब्द का विशेषण है तो स्त्रीवाचक शब्द कैसा होना चाहिए? भाषित पुंस्क से उंग नहीं हुआ होना चाहिए, अनुंग होना चाहिए। अनुंग मतलब उंगो अभाव। देखो अनुंग का व्याख्यान भी तो कर दिए समास बताते समय। अनुंग बराबर उंगो अभाव, उंग का अभाव। तो भाषित पुंस्क से उंग का अभाव है जिसमें ऐसा स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीवाचक शब्द होना चाहिए। लग गया? थोड़ा अच्छे समझो। भाषित पुंस्क मतलब क्या, पहले तो यही समझो है ना। तो भाषित पुंस्क मतलब क्या? तो भाई जिसके द्वारा पुल्लिंग, जिसका पुल्लिंग का भी रूप चलता हो। आया कि नहीं आया? जैसे हमने उदाहरण क्या लिया था, लो ना, चित्रा गावो, चित्रा गोहु बहुवचन किया था। तो चित्राः गावः यस्य ये किए थे ना। तो इसमें जो ये चित्रा शब्द है उसका पुल्लिंग में भी तो रूप चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? क्या चलता है? चित्रो चित्रा चलता है कि नहीं चलता? स्त्रीलिंग में चित्रा चल जाता है, रमा की तरह टाप करके कर देते हैं। चित्रा ऐसे चल जाता है। लगा कि नहीं लगा? तो ये जो चित्रा शब्द है वो कैसा कहलाएगा? भाषित पुंस्क कहलाएगा। आया कि नहीं? कैसा कहलाएगा? भाषित पुंस्क कहलाएगा। भाषितम पुमान ये न, अरे जिसके द्वारा पुल्लिंग अर्थ भी कहा जाता हो। आया कि नहीं? आया। तो चित्रा शब्द ऐसा है ना, है जिससे पुल्लिंग में भी चलता है ना उसका रूप, चलते हैं। तो इसको कहा जाएगा भाषित पुंस्क शब्द कहलाएगा। ये कौन? चित्रा। जैसे देख लो गंगा शब्द है, गंगा शब्द को भाषित पुंस्क कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका कोई गंग नहीं ना चलता है। नहीं चलता, वो तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। उसका पुल्लिंग नहीं है, तो वो भाषित पुंस्क नहीं है। लग गया? जी लगा। ऐसा भाषित पुंस्क होना चाहिए, लेकिन केवल भाषित पुंस्क नहीं होना चाहिए, उससे पर में क्या होना चाहिए? उंग का अभाव होना चाहिए। तो देखो चित्रा शब्द जो था भाषित पुंस्क है, और वहाँ पर उंग किया गया है क्या? नहीं ना किया। कोई उंग प्रत्यय नहीं किया गया है। स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप किया गया है, उंग नहीं ना किया गया। तो उंग के अभाव वाला भी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। वही तो कह रहे हैं कि भाषित पुंस्क से
उंग अनुंग है जिसमें, मतलब उंग का अभाव है जिसमें। ऐसा कौन शब्द शब्द कौन हुआ? चित्रा। बस यही कहना है। लग गया? जी लगा। ठीक हुआ? हाँ। चलिए यही कर दिए। अब वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए क्या लिख रहा है। अब इसके आगे वृत्ति चालू हो रही है ना। हाँ। एक बार ये पंक्ति पढ़ लो बाबू। उक्त पुंस्कात, वो उक्त को हो चाहे भाषित को हो। अरे उक्त मतलब कहा गया, भाषित मतलब कहा गया। तो पर्यायवाची शब्द लिख दिया है तो भाषित पुंस्कात भी बोल दो। अर्थ लिख रहे उठले वो उक्त पुंस्कात अनुंग बराबर उंगो अभावो अस्याम इति बहुव्रीहि, यदिकरण बहुव्रीहि हो जाएगा। और इसमें निपातनात् पंचम्याः अलुक और षष्ट्याश्च लुक, ये सब कर ही लोगे। आ गया ना? चलिए अब इसके बाद वृत्ति लिख रहे हैं, पढ़ो बाबू। तुल्ये प्रवृत्ति निमित्ते यद उक्त पुंस्कम। अब तोड़ के बढ़िया से वृत्ति लिख रहा है, लगा लेना कि तुल्ये प्रवृत्ति निमित्ते यद उक्त पुंस्कम तस्मात् परः उंगो अभावो यत्र तथा भूतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य उमद भावः। ये लगा लेना, बस इतना समझ लो, बाकी का शेष पता ही है तुमको। आया ना? तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते, प्रवृत्ति निमित्त तुल्य होना चाहिए। क्या प्रवृत्ति निमित्त तुल्य होना चाहिए। किसी शब्द का आप प्रयोग करोगे तो उसका प्रवृत्ति निमित्त होता है ना, किसी धर्म को लेके ना। वो जैसे चित्र है तो वो कौन धर्म को, चित्रत्व को लेके प्रयोग हो रहा है ना। चित्रत्व को लेके घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? घटत्व है। वैसे चित्रा का क्या है? चित्रत्व है। आया कि नहीं? और पुल्लिंग में जो चित्र शब्द चला रहे हो, पुल्लिंग में जो चित्र शब्द चला रहे हैं उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है? उसका भी चित्रत्व है। तो दोनों को देखो, तुल्य प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग में चलने वाला जो चित्र शब्द है और स्त्रीलिंग में चलने वाला जो चित्र शब्द है, दोनों का प्रवृत्ति निमित्त कैसा है? तुल्य है, समान है, एक ही है, चित्रत्व ही ना है, चित्रत्व ही है। तो वैसा होना चाहिए। तो तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते, मतलब तुल्य प्रवृत्ति निमित्त होने पर क्या होता है? यद उक्त पुंस्कम, प्रवृत्ति निमित्त यद उक्त पुंस्कम, ऐसा होने पर जो उक्त पुंस्कम मतलब पुल्लिंग में चलने वाला होने चाहिए। आया कि नहीं? जैसे एक शब्द तुमको बता दे, समझ में आ जाएगा। कुटी शब्द है। कौन शब्द है? कुटी शब्द घर का भी वाचक है और घट का भी वाचक है। घर का भी वाचक है और घट का भी वाचक। घट का भी वाचक। घर का वाचक है तब वो स्त्रीलिंग है, घट का वाचक है तब वो पुल्लिंग है। तो कुटी शब्द देखो, पुल्लिंग में तो चला, स्त्रीलिंग में भी चला, तो उक्त पुंस्क कहा जाएगा। उक्त पुंस्क कहा जाएगा, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त तुल्य नहीं है। नहीं है। एक जगह तो गृहत्व पड़ जाएगा और एक जगह घटत्व पड़ जाएगा प्रवृत्ति निमित्त। तो वैसी जगह में उक्त पुंस्क होने पर भी काम नहीं चलेगा। वही जोड़ दिए है इसको। तुल्य प्रवृत्ति निमित्त यद उक्त पुंस्कम, ये उक्त पुंस्क को साथ में रखना चाहिए। ये अलग अलग लिख रहे हैं ना, और ये समस्त पद है वो। उक्त पुमान ये न उक्त पुंस्कम एक पद है, तो साथ में करना चाहिए। वो बना लेना है ना, थोड़ा अलग लिख दिए, गलत छपा है। चलो क्या कर लिए? तुल्य प्रवृत्ति निमित्त यद उक्त पुंस्कम, पहले इसको लगा लो कि तुल्य प्रवृत्ति निमित्त वाला जो उक्त पुंस्क हो, मतलब भाषित पुंस्क हो, मतलब पुल्लिंग में भी जो चलता हो, ऐसा जो शब्द जैसे चित्रा। चित्रा को ले लो, ये भाषित पुंस्क है कि नहीं है? भाषित पुंस्क है। उसका पुल्लिंग में भी चलता है तो प्रवृत्ति निमित्त तो चित्रत्व न है। स्त्रीलिंग में भी चल रहा है तो चित्रत्व ही उसका प्रवृत्ति तुल्य निमित्त, तुल्य ही प्रवृत्ति निमित्त हुआ। तो तुल्य प्रवृत्ति निमित्त वाला जो उक्त पुंस्क शब्द, भाषित पुंस्क शब्द कौन हुआ? चित्रा हुआ। तो वही तो कह रहे, तुल्य प्रवृत्ति निमित्त यद उक्त पुंस्कम तस्मात् परः, उससे पर में क्या होना चाहिए? उंगो अभावो यत्र, ऐसा वो होना चाहिए। उससे वो भाषित पुंस्क से पर में क्या होना चाहिए? उंग का अभाव होना चाहिए। उंग नहीं होना चाहिए। अनुंग का था ना, तो उंग को अभाव होना चाहिए। तो उंग का अभाव है जिसमें यस्याम का था ना, बहुव्रीहि समास चल रहा है। तो यत्र
तथा भूतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य, ऐसा स्त्रीवाचक वो शब्द होना चाहिए। तो देखो चित्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ऐसा स्त्रीवाचक शब्द चित्रा हो जाएगा, क्योंकि सब घटाना विशेषण। तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते यद उक्त पुंस्कम, वो है कि नहीं? हाँ है। अरे तुल्य प्रवृत्ति निमित्त भी होने पर उक्त पुंस्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ। उक्त पुंस्क है कौन? चित्रा। चित्रा। और उससे पर में उंग का अभाव है। अभाव है, तो उनका अभाव है ऐसा कौन? चित्रा। चित्रा स्त्रीवाचक शब्द मिल गया। हाँ। तो उसको पुंवाचकस्य इव रूपम स्यात्, मतलब पुंवद्भाव होता है, तो पुंवद्भाव हो जाएगा। लेकिन कब हो जाएगा? तो ये सब जान ही रहे हो तुम। समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे न तु पूर्ण्यां प्रियादौ च परतः। शेष तुमको पता ही है, कल बताई दिए थे। आई गया? आया। ये पता चल गया स्त्रीवाचक शब्द कैसा होना चाहिए। तो शॉर्ट में सूत्र में तो इतना ही दे दिया, भाषित पुंस्कादनु, ऐसा होना चाहिए। उसी का ये सब व्याख्यान है। आया कि नहीं? कि भाई तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते यद उक्त पुंस्कम तस्मात् पर उंगो अभावो यत्र, तथा भूत स्त्रीवाचक शब्द होना चाहिए। लग गया? चलिए, तो ये कर लिया। और चित्राहा गावः यस्य, इसमें एक बार प्रक्रिया के साथ इसको बना लो, तो बना लिया जाए, घटा भी लिया जाए सूत्र। लौकिक विग्रह हुआ चित्राः गावः यस्य सः, ये लौकिक विग्रह कर लेंगे। चित्रा कैसे बना पता है ना? चित्र से टाप स्त्रीत्व की विवक्षा में हुआ है। चित्रा रमा की तरह बना है, फिर उसका बहुवचन चित्राः गावः ऐसे किया गया है। लगा कि नहीं लगा? तो चलो चित्राजस, यही ना करोगे? चित्रजस नहीं, चित्राजस गो जस, ये कर लेंगे। अन्य पदार्थ में वर्तमान है, तो इन प्रथमांश बंधों का अनेक अन्य पदार्थ है सूत्र से बहुरी समास के समास अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों जस का लोप कर देंगे। चित्रा गो ये कर लेंगे। अब यहीं पर इसको घटा दो बाबू, स्त्री यहाँ पुंवद्भाषित को घट ही जाएगा। घट जाएगा? नहीं घट जाएगा? घट जाएगा। अरे क्या कहा था ये कि कैसा स्त्रीवाचक शब्द होना चाहिए? चित्रा जो स्त्रीवाचक शब्द तो है, लेकिन कैसा होना चाहिए? तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते यद उक्त पुंस्कम तस्मात् पर उंगो अभावो यत्र, तथा भूत होना चाहिए। तो घटा लो। अरे तुल्य प्रवृत्ति निमित्त है ही ना, इसका में चलाते हैं इसके चित्रा का क्या चलता है? चित्र चलता है ना। तो प्रवृत्ति निमित्त तो एक ही ना है दोनों का चित्र की तरह नहीं ना, कुटी की तरह नहीं है। कभी कुटी में तो प्रवृत्ति निमित्त गृहत्व होता है, और उसमें चलाएंगे तो घटत्व हो रहा था। पृथक न प्रवृत्ति निमित्त हो गया। उक्त पुंस्क तो है, लेकिन तुल्य प्रवृत्ति निमित्त में उक्त पुंस्क नहीं है। लगे ना? लगा। तो चलो तुल्य प्रवृत्ति निमित्त में जो उक्त पुंस्क है, ऐसा चित्र हुआ। चित्रा भी कह दो। उससे पर में क्या होना चाहिए? उससे पर में उंग का अभाव होना चाहिए। उंग नहीं होना चाहिए। यहाँ टाप किया है ना, उंग थोड़ी किया है। उंग अभाव है, उंग का अभाव है जिसमें ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द कौन हो गया? चित्रा, उसको पुंवद्भाव हो जाए। कब हो जाए? तो निमित्त घटा लो। अब इधर का निमित्त तो मिल गया। अब इधर पर वाला निमित्त जो मांगा था उसको घटा लो। समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तरपद होना चाहिए। तो ये गो जो है समानाधिकरण भी है, स्त्रीलिंग भी है, और उत्तरपद भी है। कर लिया जाएगा। और वो निषेध जो दिया था अपूर्णी प्रियादिषु, तो वो नहीं ना आ रहा है, क्योंकि ये पूर्ण प्रत्ययांत गो शब्द नहीं है। पूर्ण प्रत्ययांत गो शब्द नहीं है, और प्रियादि गणपठित गो शब्द भी उसमें भी नहीं आया है। उसमें आया अबला, तन, या ये सब आए हैं। सिद्धांत कौमुदी में देख लेना, मूल में ही दे दिए है, थोड़ा आगे पीछे कहीं दे दिए हैं। तो वो सब में गो आया नहीं है, तो उनसे भिन्न उत्तर पद पर रहते यहाँ पर पुंवद्भाव कर लेंगे। चित्रा को पुंवद्भाव कर लोगे तो पुल्लिंग का रूप से चलेगा। तो चित्र ये बन जाएगा। तो चित्र गो ये बन गया। और ये गो भी आपका उपसर्जन है ही। अरे नियत विभक्ति है विग्रह वाक्य में, तो उपसर्जन है ही। तो क्या कर लिया जाएगा? गोस्त्री और उपसर्जन से रस्व कर लेंगे। इसको पुंवद्भाव नहीं किए, इसको रस्व किए। अलग अलग ध्यान से शब्द प्रयोग करना है, कभी भी मत बोल देना। वो चित्रा में कभी नहीं कह देना रस्व किया, रस्व नहीं किया, पुंवद्भाव किए हैं, है ना? चलो तो ये कर लेना। तो यहाँ पर गो को रस्व कर लेंगे। चित्र गु ये बन गया। और अन्य पदार्थ पुरुष है, तो उसके अनुसार पुल्लिंग में चलेंगे। स्थूला करके तो सर कर देंगे चित्र गु। चित्र कबरी गाय वाला
पुरुष। चित्रकबरी गाय है जिसके पास, इसको कहेंगे चित्रगुरु पुरुषः बन जाएगा। चले इसी तरह दूसरा उदाहरण भी दे दिए, लेकिन उसको देखने से पहले वो तो चलो देख ही लो। रूपवत भार्या बना भी लिए थे ना, कर लो प्रक्रिया। रूपवती भार्या यस्य, कि रूप वाली सुंदर भार्या है जिसके पुरुष की, उस पुरुष का नाम हो जाएगा। तो रूपवती भार्या यस्य अलौकिक करो, करेंगे रूपवती सु भार्या सु, से प्रक्रिया वहां तक की चला ही लो। अनेक अन्य पदार्थ समास प्रातिपदिक संज्ञा सुलभ कर देंगे और रूपवती भार्या कर लो। इस सूत्र से पुंवत भाव होता हो तो क्या मांगा था पहले, इधर का देख लिया जाए क्या निमित्त मांग रहा है। अरे कैसा स्त्रीवाचक शब्द होना चाहिए, तो तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते यदुक्त पुंस्कम ऐसा होना चाहिए। तो देखो ये उक्त पुंस्क है कि नहीं, पहले देख लो। रूपवती ये उक्त पुरुष का पुल्लिंग में रूप चलता है कि नहीं चलता है? नहीं ये थे पुरुष होगा तो रूपवान कहते हैं ना। तो रूपवान पुल्लिंग में चला, स्त्रीलिंग को स्त्री रहती तो रूपवती कहते हैं। उक्त पुरुष का है, और दोनों में प्रवृत्ति निमित्त क्या हो रहा है, रूपवत्व। रूपवत्व, अरे रूप वाला होना, रूप वाला जो होगा उसी के लिए प्रवृत्ति होगा ये शब्द, उसी के लिए रूपवत्व। क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति निमित्त हो जाएगा। तो दोनों जगह यही ना प्रवृत्ति निमित्त, दोनों जगह यही है। स्त्रीलिंग में भी को भी बताओगे तो भी प्रवृत्ति निमित्त रूपवत्व है, और पुरुष को भी बताओगे तो प्रवृत्ति निमित्त रूपवत्व है। दोनों तुल्य प्रवृत्ति निमित्त यद उक्त पुंस्क, ये शब्द हुआ कि नहीं हुआ। और उसमें क्या होना चाहिए, उससे पर में उंग का अभाव होना चाहिए। तो कोई उंग प्रत्यय किया है? नहीं किया। अरे हम तो गिप किए, गिप घिस गिन में से कोई किए, उंग नहीं ना किए। उंग नहीं किए, उंग का अभाव है जिसमें ऐसा स्त्रीवाचक शब्द हुआ रूपवती, उसको पुंवत भाव हो। भाव कर लो भैया, तो गिप की निवृत्ति हो जाएगी रूपवत। लेकिन पर में निमित्त जो मांगा वो भी घटा लो। समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद घटाओ। कौन है यहाँ पर? है भार्या। तो भार्या समानाधिकरण भी है, स्त्रीलिंग भी है और उत्तर पद भी है, और पूर्णी प्रत्यांत और पूर्णी प्रत्यांत और प्रियादि से भिन्न है। भार्या उसमें नहीं आया है, पूर्ण प्रत्यांत तो नहीं है, और भार्या भी प्रियादिगण में नहीं आया है। तो चलो यहाँ पर पुनर्भाव कर लिया जाए, तो रूपवद भार्या बन जाएगा। भार्या जो है वो उपसर्जन है, नियत विभक्ति है तो उपसर्जन है। तो उपसर्जन में जो स्त्री प्रत्यांत हो जाएगा भार्या, उसको रस्व कर लिया जाए। अरे तदन प्रातिपदिक तो रस्व, तो अंतिम से आप रस्व कर लेंगे तो रूपवद भार्या नहीं बन जाएगा। तो रूपवद भार्या बन गया। अन्य पदार्थ पुरुष था, शुरू तो विसर्ग कर देंगे तो रूपवद भार्या, सुंदर रूप वाली भार्या वाला पुरुष। अरे रूपवती भार्या है जिसकी, ऐसा पुरुष हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो चलो यही कर लिया रूपवद भार्या। आया कि नहीं आया? इसके बाद अब पदकृत्य दे रहे, उसी को अच्छे समझना है। अनुंग दिया ना, अनुंग किम, कि भैया ये अनुंग क्यों जोड़ रहे हो, कि ऊंग ना हुआ हो। कहा है कि नहीं कहा? सीधे ही कह दो ना कि भाषित पुंस को होना चाहिए। कह दो कि भाषित पुंस का तुल्य प्रवृत्ति निमित्त में भाषित पुंस का होना चाहिए, ऐसा कह दो तो भी इन दोनों जगह हो ही जाएगा। भाषित पुंस का दोनों है, चित्रा भी भाषित पुंस का है और रूपवती भी भाषित पुंस का है, तो हो जाएगा। ये अनुंग पर में होना चाहिए, उंग का अभाव होना चाहिए, क्यों कह रहे हैं? तो उसके लिए उदाहरण दिया, प्रत्युदाहरण दिया, वामोरु भार्या। अब इसमें बनाना है ध्यान से। पहले तो बनाओ, क्या बनाओगे? वामौ उरु यस्याः, वामौ उरु यस्याः। वामौ मतलब सुंदर, सुंदर है, उरु जंगा भाग, जिस स्त्री का, उस स्त्री का नाम हो जाएगा। अन्य पदार्थ स्त्री को बना रहे, आया कि नहीं? क्या कर लेंगे? वामौ उरु यस्याः, कि सुंदर हो उरु यस्याः। उरु मतलब जानते हो ना, जंगा भाग जो होता है ना, उसको तो सुंदर है वा उरु जिसका, आया कि नहीं? तो अलौकिक विग्रह किया जाए। यस्याः स्त्री को अन्य पदार्थ बना रहे, समझ में आ रहा है ना? यस्याः स्त्री, जो स्त्रियाः, जो स्त्री जिसका स्त्री, उस ऐसी स्त्री जिसका उरु सुंदर है। चलो उरु भाग सुंदर है, तो करो अलौकिक विग्रह करो। वाम औ उरु सु,
अरे उरु है ना, भानु भानु की तरह चला है ना, उरु दो होते हैं ना, उरु इधर भी होता है, इधर भी होता है, दो होता है, तभी तो वामौ का है, सुंदर हो द्विवचन की है, एक ही होता है तो वामः उरु कह देते, दोनों सुंदर है भाई। वाम औ उरु औ, उरु शब्द गुरु की तरह चली जाएगा तो उरु औ बन जाएगा। तो चलो यहाँ पर क्या कर लिया जाए, अनेक अन्य पदार्थ से बहुव्रीहि समास कर लिया जाए, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर ली जाए, दोनों औ का लुक कर देंगे, लुक कर दिया जाए, किसका किसका, औ औ दोनों का लुक कर दिया जाए। और क्या कर लिया जाए यहाँ, वाम वाम उरु उरु ये बन जाएगा, वाम उरु में संधि कर लो, 8 गुणा से गुण कर देंगे, तो वाम उरु हो जाएगा ना, वाम उरु हो गया जी हुआ। अब यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा है ना, और अन्य पदार्थ किसको बता रहे हैं, स्त्री को बता रहे हैं, स्त्री को बता रहे हैं, तो ध्यान रखना ये वाम उरु जो है ना स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा, एक स्त्री प्रत्यय में एक सूत्र आएगा, निकालो स्त्री प्रत्यय लास्ट में जो प्रकरण है ना लघु सिद्धांत में, संहित सफल लक्षण वामादेश, अंतिम में ही है, देखो लघु सिद्धांत खत्म हो रही उसकी एक पृष्ठ पहले लास्ट वाला सूत्र, एक पृष्ठ पहले अंतिम सूत्र, हाँ ये संहित सफल लक्षण वामादेश, कि संहित सफल लक्षण और वाम से, वाम है आदि में ऐसा जो उरु रहेगा तो क्या हो जाएगा उसको, अरे उससे उंग प्रत्यय, स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय हो जाएगा। देखो उसके पूर्व वाला सूत्र भी उंग करने वाला है कि नहीं, हाँ उंग करने वाला है, उंग तस्माद उंग स्यात्, वही उंग प्रत्यय करने वाला, स्त्रीत्व की विवक्षा में जैसे टाप डाप चाप होते हैं, गिस्कीन होते हैं, वैसे ही ये उंग प्रत्यय भी होता है। लेकिन कैसे शब्दों से होगा तो ये सूत्र ध्यान से समझ के रखना कि संहित सफल लक्षण और वाम आदि में हो ऐसा उरु शब्द हो तो उससे क्या होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग होता है। देखो हमारे यहाँ वामोरु बना था, वाम है आदि में ऐसा कौन उरु मिल रहा है, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या कर दो, उंग कर दो, उंग कर दो, स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग कर दो, उंग कर दो, तो उंग का ऊ दीर्घ रहेगा, प्रकार तो चला जाएगा, तो वामोरु ऊ, अब क्या कर लिया जाए यहाँ दीर्घ से दीर्घ कर देंगे तो वामोरु हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग में स्त्री का बोधक है स्वरूप विसर्ग को कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, वामोरुहु, स्त्री कोई स्त्री है उसको कहेंगे वामोरुहु, आया कि नहीं आया, कि सुंदर है उरु जिसके, ऐसी स्त्री हो जाएगा, हो जाएगा। यदि पुरुष होता ना बाबू जी कि वामो उरु यस्य, जिस पुरुष का उरु बायक सुंदर है ऐसा पुरुष होता तो वहाँ पर फिर उंग नहीं होता, नहीं ना होता, तब तो उसके लिए पुरुष के लिए क्या बन जाता, वामोरु, रसोई ना रहता, उंग तो होने वाला नहीं है, तो शुरू तो विसर्ग करके उसके लिए क्या रूप चलता, वामोरुहु, तो पुरुष को बताना हो तो वामोरुहु, तो स्त्री को बताना हो तो उंग स्त्रीत्व की विवक्षा में हो जाता है, दीर्घ करके क्या बना लोगे, वामोरुहु, बन गया, बन गया, बना, हाँ ये बात जाने रहना जी। तो ये शब्द चलो ये बन गया, तो भाषित पुंस का है ये भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अरे पुल्लिंग में भी तो चलता है, और प्रवृत्ति निमित्त भी बाबू तुल्य है, वामोरुत्व सुंदर उरु भाग होना, तुल्य वामोरुत्व दोनों का ना प्रवृत्ति निमित्त यही ना है, चाहे पुरुष के लिए प्रयोग करो चाहे स्त्री के लिए प्रयोग करो, तो तुल्य प्रवृत्ति निमित्त में ये भाषित पुंस का शब्द है, आया कि नहीं, तो चलो ये कर लिया। अब यहाँ तो हमको अभी नहीं दिखाना, वामोरुहु ये स्त्री का बन गया कि नहीं बना, अब उसका समास और करना है, तब ना दिखाना हमको यहाँ पर, यहाँ पुंस भाव होगा कि नहीं, इस सूत्र से। तो चलो अब करो, तो वामोरुहु भार्या यस्य, वामोरुहु भार्या यस्य, सुंदर उरु वाली जो स्त्री है उसका नाम वामोरु का, और वो है भार्या जिसकी, पत्नी जिसकी, ऐसे पुरुष का नाम हो जाएगा, तो अलौकिक विग्रह कर लो, बन गया ना, वामोरुहु भार्या यस्य, इसमें थोड़ा दीर्घ बोलना, वामोरुहु भार्या यस्य, ये कर लिया। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए, अलौकिक विग्रह करेंगे, वामोरु सु भार्या सु, समास प्रातिपदिक संज्ञा दोनों का लुक कर देंगे, लोगे तो वामोरु भार्या ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो जाइए,
कि भाई पुंवज भाव होगा कि नहीं होगा। तो देखो पर में तो सब निमित्त मिल ही रहे हैं। अरे समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद है, आपने देख ही लिए, वो आ ही जाता है। तो वो मिल गया। इधर का देखो अब क्या कहा आपने, भाषित पुंस का तुल्य प्रवृत्ति निमित्त में भाषित पुंस का होना चाहिए। तो देखो तुल्य प्रवृत्ति निमित्त में भाषित पुंस का है कि नहीं है? तुल्य प्रवृत्ति निमित्त भी होता है और भाषित पुंस का भी है कि नहीं है? तो तुल्य प्रवृत्ति निमित्त भाषित पुंस का शब्द हो रहा है। तो इतना ही कहते तो यहाँ पर स्त्रीवाचक जो शब्द है वामोरु, उसको क्या हो जाना चाहिए? पुंवद भाव हो जाना चाहिए। पुंवद भाव हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाता पुंवद भाव में? रसो उकार वाला हो जाता वामोरु, ये रहता भाव हो जाता। लेकिन जब हमने क्या कह दिया है? कह दिया है, अनुंग कह दिया है कि भैया भाषित पुंस से पर में उंग नहीं होना चाहिए, ऐसा स्त्रीवाचक शब्द। तो यहाँ तो भाषित पुंस से पर में ऊंग है भैया, उंग प्रत्यय किया गया है, ऐसा स्त्रीवाचक जी। इसलिए यहाँ पर पुंवद भाव नहीं होगा। तो नहीं होगा तो नहीं होगा तो वही स्त्रीलिंग का ही रहने दो। तो वामोरु भार्या में तो रस्व हो ही जाएगा, गोस्त्री से वामोरु भार्या, और पुरुष था वो अन्य पदार्थ शुरू कर देंगे तो वामोरु भार्य दीर्घ न रहेगा। पढ़ो रूप क्या लिख दिए? वामोरु भार्य लग गया, वामोरु भार्य आया ना जी। ये तो कर लिए, सरल है ये, पकड़ में आ गया। अनुम का ही पदकृत्य की है, केवल अनुम का आया क्या? इसी तरह भाषित पुंस का कहना हो तो कह दो कि भाई भाषित पुंस का आदि किम, भाषित पुंस को होना चाहिए, ये सब क्यों कहा है? तो फिर जो नहीं भाषित पुंस को में वो नहीं आएगा ना, कुटी वाला जो है वो तो भाषित पुंस का तो है ही ना, पुल्लिंग में तो उसका रूप चलता ही ना है। पुल्लिंग, लेकिन वो तुल्य प्रवृत्ति नहीं, तो उसका थोड़ी ना हम पदकृत्य कर रहे हैं, भाषित पुंस का कर रहे हैं। ध्यान से गंगा, मान लीजिए गंगा रहेगा पूर्व पद, तो ऐसा रहेगा तो क्या कर लिया जाए? गंगा भार्या यस्य, कि गंगा है पत्नी जिसकी, गंगा भार्या यस्य, गंगा है पत्नी जिसकी, ये कर लिया। तो गंगा सु भार्या सु, ये सब तो कर ही लो। समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग कर लेंगे, गंगा भार्या ये बन जाएगा। अब समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद सब भार्या मिल ही रहा है, उत्तर का निमित्त मिल गया। इधर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यदि भाषित पुंस का नहीं कहते हैं, खाली क्या हमको चाहिए कि भैया क्या होना चाहिए? अरे ऊंग नहीं हुआ होना चाहिए। ऊंग कहाँ हुआ? गंगा में कोई ऊंग हुआ है? अरे टाप करके ना गंगा बना है, तब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुंवद भाव होने लगेगा जी। इसलिए कहा कि भैया भाषित पुंस को होना चाहिए, भाषित पुंस को से पर में उनका अभाव, तो भाषित पुंस को होना चाहिए ना। तो भाषित पुंस को होना चाहिए, तो गंगा भाषित पुंस का है, भाषित पुंस नहीं है। अरे उसका पुल्लिंग कहाँ रूप चलता है? तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग में तो उसका रूप चलता नहीं, इसलिए पुंवद भाव नहीं होगा। आगे वही क्या बन जाएगा? गंगा भार्या है, भार्या में तो रस्व कर ही लोगे, तो गंगा भार्या ये बनेगा। गंगा है पत्नी जिसकी, गंगा भार्या पुरुष, ये बन जाएगा जी, बन जाएगा। आया कि नहीं? चलिए। और तुल्य प्रवृत्ति निमित्त में, तुल्य प्रवृत्ति निमित्त में गुटी वाला दे देना। आया कि नहीं? जी। देख लेना सिद्धांत कौमुदी में प्रति उदाहरण सबके दिए होंगे, तो ध्यान रखना कि प्रवृत्ति निमित्त तुल्य नहीं होता। मान लीजिए उक्त पुंस का तो है, भाषित पुंस का है, वो भी नहीं हुआ, ऐसा स्त्रीवाचक शब्द है, लेकिन तुल्य प्रवृत्ति निमित्त नहीं है, तो फिर वहाँ पर पुंवद भाव नहीं होगा। जैसे वो कुटी बता दी है ना, दिए होंगे, वहाँ पर देख लेना उदाहरण क्या दिया है, क्योंकि किसी शब्द के साथ समास करोगे ना, कुटी भारिया थोड़ी कर देंगे कि कुटी है भारिया है। अरे कुछ देखना है क्या उदाहरण बनाए हैं। अरे उत्तर पद परे रहते तब ना पुंवद भाव प्राप्त पहले कराओगे, मतलब निमित्त सब मिलेगा तब प्राप्त रहेगा जी जी। खाली ऐसे बूटी में देख तो कोई मतलब नहीं, उदाहरण देखना। चलो बैठ गया ना? बैठा। तो ये भी देख लेना, बना बढ़िया से। चलो अब आगे चले। अब एक बार सूत्र और वृत्ति बोल लो क्या बनी, तो बढ़िया से, अब कुछ नहीं, सरल है। स्त्रियाः पुंवद भाषत पुंसकादनुं समानाधिकरणे स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु तुल्ये, वहीं से निवृत्ति हो रही है, वो तो सब शब्द का वो समाज वगैरह बता रहे हैं। तुल्ये प्रवृत्ति निमित्ते यदुक्त पुंसकम तस्मात् पर उंगो
अभावो यत्र तथा भूतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवाचकस्य इव रूपं स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः। ये जोड़ दीजिए। आया? हाँ, आया। चलिए ये सबका पदकृत्य है। ये जो पर में कहा ना समान अधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद परे रहते सबका पदकृत्य है कि भाई ये नहीं दे तो क्या सबका एक एक उदाहरण वहाँ दे दिया। इन्होंने बस खाली अनु का दिखा दिया है, लेकिन सब अपने से जानना वहाँ देखोगे तो मिल जाएगा, कुछ उसमें सरल नहीं है। चलो ये कर लिया। अब आगे क्या दे रहे हैं? पूरण्याम तु। भैया मान लो पूरणी प्रत्यय, पूर्ण प्रत्ययांत कोई पर में होगा तो तो वहाँ पूर्ण भाव नहीं होगा। सब चीज मिल जाएगी, लेकिन पूर्ण प्रत्ययांत यदि पर में होगा तो वो तो वहाँ पर पुंवत भाव नहीं होगा। तो उसी के लिए दिखाने जा रहे हैं, है ना। तो उदाहरण उसका देखो, एक बीच में सूत्र भी आ गया, तो उसको बाद में देखो, उसका उदाहरण देखो तो समझ में आए। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिनाम ताहा कल्याणी पंचमा रात्रयः। रात्रयः को अन्य पदार्थ बना रहे जी। रात्रियां, रात्रियों का समूह, बहुत सारी रात्रियां हैं। जैसे नवरात्रि होते हैं ना, तो ये हमको इधर जाना, हम 5 मिनट खत्म करके चलते हैं, निकल जाइए आप। रात्रियों के समूह को न कहते हैं जी। रात्रयः बहुवचन किया है ना, तो अन्य पदार्थ रात्रि को बना रहे, बहुत सारी रात्रियां हैं मान लीजिए, तो उसमें कल्याणी पंचमी यासाम, मतलब कल्याणी है पंचमी, 5वीं रात्रि है कल्याणी, जिसमें ऐसी रात्रियों का समूह कि जिसमें 5वीं रात्रि जो है वो क्या है? कल्याणी है, कल्याणकारिणी है। ऐसी रात्रियों के समूह का नाम हो जाएगा। आया ना कि कल्याणी पंचमी। पंचमी कैसे बना उसको थोड़ा ध्यान दो बाबू। पंचमी बनाए है ना, तो पंचम शब्द से पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय किया गया। कौन प्रत्यय? डट प्रत्यय किया गया है ना। सूत्र उसमें आएंगे सब। तस्य पूर्णे डट, देख लेना क्या सूत्र, सब डट करने वाला सूत्र और है, और डट प्रत्यय करेंगे उसका क्या रहेगा? और रहेगा। अरे डटा भी तो हो जाता है, रहेगा। और उसमें उसको फिर नानता संख्या देर मट आगम हो जाता है, तो मट का फिर टित्वाद आदि में होगा, तो ये बन जाता है। और पंचम शब्द से किया है तो पंचम, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या बन गया? करके पंचमी ऐसे बनाया। तो पूर्ण अर्थ में यहाँ पर डट प्रत्यय किया गया, इतना जाने रहो। क्या किया गया है? पूर्ण अर्थ पंचम शब्द से पूर्ण अर्थ में तद्धित प्रत्यय, कोई डट प्रत्यय किया गया है। उसकी प्रक्रिया आ जाएगी, तद्धित पढ़ेंगे तो आ जाएगी, लेकिन ये किया गया तो पंचमी, स्त्रीत्व की विवक्षा में पंचमी कर दिया है। आया कि नहीं? तो पंचमी ये बना। क्या अर्थ हो जाएगा? पंचमी मतलब 5वीं। पूर्ण अर्थ में किया है, ध्यान रखना। पंच कहते तो 5 ये अर्थ होता, लेकिन पूर्ण अर्थ में किया तो 5वीं। जैसे इंग्लिश में आपका 5 और 5th अलग होता है ना। 5 मतलब 5, 5th मतलब 5वां। तो वही वो पूर्ण प्रत्यय करके 5th बना, तो वही यहाँ का पूर्ण प्रत्यय करके पंचमी। स्त्री है इसलिए पंचमी, और पुरुष होता तो पंचम कहते थे। ये पंचम छात्र है, मतलब 5वां छात्र है, हो जाता है। तो वही है पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय करके पंचमी ये बनाया है। चलिए तो अब यहाँ पर करो, क्या किए थे? अब आ जाओ। कल्याणी पंचमी यासाम ताहा, बहुत सारी है इसलिए साथ ताहा कर दे रहा है कि कल्याण पंचमी रात्रि कल्याणी है जिसमें जिस समूह में उस रात्रियों के समूह का नाम हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, अलौकिक विग्रह किया जाए। तो क्या करेंगे? कल्याणी पंचमी यासाम किए थे ना, तो करो कल्याणी सु पंचमी सु, अलौकिक विग्रह कर लिया जाए। अनेक अन्य पदार्थ से बहुवचन समास कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, शुभ लोग कर लेंगे, तो शुभ लोग कर लिया जाए तो कल्याणी पंचमी
ये बन गया। हाँ। अब यहाँ कल्याणी में देखो भैया, कल्याणी को पूवत भाव होगा कि नहीं होगा, देख लिया जाए। जी। तो घटाव क्या कहा था कि भैया भाषित पुंज को होना चाहिए, तुल्य प्रवृत्ति निमित्त में भाषित पुंज को होना चाहिए। हाँ। तो भाषित पुंज को कल्याणी है कि नहीं है? अरे वो कल्याण पुरुष के लिए भी तो होता है। हाँ। ये तो शिव कल्याण, कल्याण पुरुष है, कल्याण करने वाले पुरुष है। हाँ। तो भाषित पुंज भाषित का पुंज का है। है। और तुल्य प्रवृत्ति निमित्त भी है, कल्याणत्व। हाँ। प्रवृत्ति निमित्त भी तुल्य है। और उससे पर में उंग का अभाव होना चाहिए, तो उंग नहीं किया, गिफ्ट किया गया है। जी, तो कल्याणी शास्त्रीवाचक शब्द मिल गया, उसको पूवत भाव हो जाए। आया कि नहीं? लगा? लेकिन कब होगा? तो क्या बोले थे? समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद होना चाहिए। तो पंचमी समानाधिकरण है, स्त्रीलिंग है, उत्तर पद में है, तो पूवत भाव हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये निषेध अंश कर दिया था ना, उसमें कह दिया था वो उत्तर पद कैसा होना चाहिए? पूर्ण प्रत्यांत से भिन्न और प्रियादि गण से भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रियादि गण से तो भिन्न है जी, क्योंकि उसमें तो पंचमी नहीं आया। लेकिन पूर्ण प्रत्यांत से भिन्न नहीं है। पूर्ण प्रत्यय किया गया ना, डट प्रत्यय करके ना पंचमी बना। तो पूर्ण प्रत्यांत ही पंचमी है, पंचमी उत्तर पद है, उससे भिन्न नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर भाव नहीं होगा। तो कल्याणी ऐसा कहीं रहेगा। तो कल्याणी पंचमी बन गया, नहीं बन गया? नहीं बना। तो कल्याणी पंचमी ये बन गया, बना ना? ये स्थिति बन गई। अब ये सूत्र समासांत प्रत्यय करने वाला नया जो सूत्र आया एक, उसको भी पढ़ लिया जाए। क्या कह रहा है? पूर्णी प्रमाण्यो हो, अपिति प्रथमैक वचनांतम, अप समासांत प्रत्यय करने वाला है। और कब क्या बोला? पूर्णी प्रमाण्यो हो, षष्ठी बन जाएगा ना, षष्ठी द्विवचनांतम। आया कि नहीं आया? देखते हैं, अर्थ करेंगे, समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत् स्त्रीलिंगम तदन्तात् और प्रमाण्यन्ताच्च बहुव्रीहि अपस्यात्। बहुव्रीहि समास से अप समासांत प्रत्यय होता है। आया कि नहीं? तो ये बहुव्रीहि समास है क्या? कल्याणी पंचमी बहुव्रीहि समास है। तो इससे समासांत अप्रत्यय होता है। लेकिन कैसे बहुव्रीहि से होता है? सबसे तो नहीं होता है ना। तो क्या बोले? दो चीज बताए। कैसा बहुव्रीहि? पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत् स्त्रीलिंगम, पूर्ण प्रत्ययांत जो स्त्रीलिंग कौन है यहाँ पर? पूर्ण पंचमी ये तदंतात्, वो है अंत में जिसके ऐसा बहुव्रीहि कौन है? कल्याणी पंचमी, उससे समासांत अपप्रत्यय होता है। लग गया? लगा। और किससे होता है? प्रमाण्यन्ताच्च, प्रमाणी है अंत में जिसके, प्रमाणी शब्द है अंत में जिसके, ऐसे बहुव्रीहि से भी समासांत अप्रत्यय होता है। दो से बता दिए। आया कि नहीं आया? पूर्ण प्रत्ययांत जो स्त्रीलिंग तदंत बहुव्रीहि से समासांत अप्रत्यय होता है। और प्रमाणी अंत बहुव्रीहि समास से भी समासांत प्रत्यय होता है। यही तो कह रहे हैं। लगा कि नहीं लगा? तो देखो अर्थ लिखते समय पंचमी न कर दिए है, तदंतात् प्रमाण्यन्तात्, लेकिन सूत्र में तो षष्ठी द्विवचन था। तो क्या कह दोगे? पंचम्यर्थे षष्ठी। कर लेना आपने। लग गया कि नहीं लगा? तो घटा एक बार बोल लो सूत्र वृद्धि। अरे समासांत अप्रत्यय कर रहा है, कुछ नहीं, सरल नहीं, पढ़ लो एक बार। अपूर्णी प्रमाण्यो हो, पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत् स्त्रीलिंगम तदंतात् प्रमाण्यन्ताच्च बहुव्रीहि अपस्यात्। ये कर लिया। अर्थ आ गया? आया। एक बार हिंदी में बोल लो, दोनों अलग अलग लगा ना। अरे एक तो पूर्णार्थ अलग अलग बहुव्रीहि में जोड़ दो, दो वाक्य बना लो अलग अलग। पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत् स्त्रीलिंगम तदंतात् बहुव्रीहि अपस्यात् और प्रमाण्यन्ताच्च बहुव्रीहि अपस्यात्। कर लिए। तो अब इसमें हमारा उदाहरण तो इधर मिल जा रहा है। कल्याणी पंचमी जो है पहले का उदाहरण हो जाएगा। तो घटाओ, पूर्ण प्रत्ययांत स्त्रीलिंग कौन हुआ? पंचमी हुआ, क्योंकि पूर्णार्थ प्रत्यय उसमें किया गया है, प्रत्यय किया गया। तो पूर्णार्थ प्रत्ययांत स्त्रीलिंग हुआ पंचमी, तदंत बहुव्रीहि हुआ कल्याणी पंचमी। तो उससे समासांत अब प्रत्यय कर दिया जाए। तो कल्याणी पंचमी भैया आप कर लो, अपने प्रकार की संज्ञा लोग कर लोगे तो और रहेगा। तो कल्याणी पंचमी ये रह जाएगा। और यहाँ पर ये जो किया वो तद्धित के अधिकार में भी आता है। आता है, तद्धित प्रत्यय ही है वो।
तो तद्धित प्रत्यय परे रहते वो इकार आकार का लोप कर देता है। वो यस्यति च असंज्ञ के इकार इकार आकार का लोप होता है। इकार है तद्धित च परे होता है ना, तो तद्धित प्रत्यय परे है ही, तो यहाँ पर इकार पंचमी का है उसका लोप हो जाएगा। लोप कर दो तो पंचम मिला दो तो कल्याणी पंचम क्या बन जाएगा? कल्याणी पंचम ये बन जाएगा। बना। अब चूंकि हमको अन्य पदार्थ के अनुसार चलना है तो अन्य पदार्थ कौन है? स्त्री है। स्त्री है। रात्रि को कहा था तो अन्य पदार्थ स्त्री है, तो क्या कर लिया? स्त्रीत्व की रक्षा में टाप कर लिया है, तो कल्याणी पंचमा ये बन जाएगा। तो चूंकि वो रात्रि बहुत सारी है, रात्र यह कहा था, तो जस में रमा की तरह क्या बना लोगे? कल्याणी पंचमा। रात्र यह वही तो बनाया, कल्याणी पंचमा रात्र यह संधि की है, इसलिए विसर्ग नहीं दिख रहा है, वरना विसर्ग रहेगा ना, संधि तुम कर ही लोगे। लग गया जी? बना। बना। तो ये कर दिए तो दो हो गया ना, दो चीज पता चली। एक तो भैया ये पूर्ण प्रत्ययांत उत्तर पद था, इसलिए यहाँ पर पुंवद भाव नहीं हुआ है, और इसका भी उदाहरण हो जाएगा कि अप्रत्यय समासांत हो जाएगा। तो बन जाएगा, बन गया। एक बार विग्रह वाक्य वो बोल लो, सूत्र वृत्ति और उदाहरण बोल लो एक बार। अपूर्णी प्रमाण्यो हो पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत स्त्रीलिंगम तदंतात प्रमाण्यंताच्च बहुव्रीये अपस्यात्। आया? अब उदाहरण बोल लो। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रीणाम ताहा कल्याणी पंचमा रात्रयः। कि पंचमी रात्रि बहुत सारी रात्रियां हैं, उसमें पांचवी जो रात्रि है वो कल्याणकारिणी है, जिसमें ऐसी रात्रियों का समूह। आया कि नहीं आया? कि जिसमें पांचवी रात्रि क्या है? कल्याणकारी है, ऐसी रात्रि का समूह, उनका नाम हो जाएगा। तो चलो कर लिया जाए, कल्याणी पंचमा रात्र बन गया। अब चलो इसका अप्रत्यय का दूसरा उदाहरण भी देना है कि नहीं देना है? अरे क्या बोला था? प्रमाणी अंत बहुरी होना चाहिए, मतलब प्रमाण्यंत बहुरी होना चाहिए, तो उससे भी अप्रत्यय करना है, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे? स्त्री प्रमाणी यस्य सह स्त्री प्रमाण बना लिए कि स्त्री प्रमाणी यस्य, स्त्री है प्रमाणी, मतलब प्रमाण जिस पुरुष की, ऐसे पुरुष को जो जिसके लिए उसकी स्त्री ही क्या है? प्रमाण है। अरे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिसके लिए उसकी स्त्री ही प्रमाण है, जो कहते वही करना है। आया कि नहीं? परम प्रमाण कौन? उसकी स्त्री है। वो कहे ऐसा करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, दूसरे किसी से लेना देना नहीं होता, तो उसे पुरुष का नाम हो जाएगा। तो स्त्री प्रमाणी यस्य एक नहीं। तो चलो अलौकिक विग्रह करो। स्त्री सु प्रमाणी सु अन्य पदार्थ से बहुव्रीहि समास कर लेंगे, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सु का लोप कर देंगे, स्त्री प्रमाणी ये बन जाएगा। बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लो जरा, वो पुंवद भाव वाला भी देख ले। वैसे तो हमको ये अप्रत्यय ही करके दिखाना है, लेकिन देख लो पुंवद भाव स्त्री को होगा कि नहीं, क्योंकि स्त्रीवाचक शब्द स्त्री है, तो उसको पुंवद भाव होगा कि नहीं होगा? तो मजा होगा, क्यों नहीं होगा? भाषित पुंस का नहीं है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्री शब्द क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए उसका यहाँ पर नहीं, आगे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। वरना देखना हो तो देख लेना, समानाधिकरण उत्तर पद था, प्रमाणी नहीं है, और ये तो कोई पूर्ण प्रत्यांत भी नहीं है, और प्रियाधिकरण में भी नहीं आया, तो सब पर वाला निमित्त तो मिल रहा है, लेकिन वो ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? भाषिक पुंस ही नहीं है, तो क्या करें? तो पुंवद भाव नहीं, ये तो जान ही रहे हो। चलो अब ये यही लगा दिया जाए, स्त्री प्रमाणी में यही सूत्र लगा दिया जाए कि अपूर्णी प्रमाण्यो हो, तो ये कैसा बहुव्रीहि है? प्रमाण्यंत बहुव्रीहि है, प्रमाण्यंत में आ रहा है, तो उसे समासांत अप्रत्यय कर लो। अब का अ रहेगा, तो स्त्री प्रमाणी तद्धित प्रत्यय में यस्यति च से ही प्रमाणी के इकार का लोप कर देंगे, स्त्री प्रमाण। अन्य पदार्थ पुरुष था तो विसर्ग कर देंगे, स्त्री प्रमाण पुरुष, कि जिसके लिए उसकी स्त्री ही क्या है? प्रमाण है, है ना? ऐसा पुरुष आया कि नहीं? होते ना समाज में ऐसे लोग, इसके लिए उसकी स्त्री ही क्या होती है? प्रमाण होती है। प्रमाण, वो जो कह दे वो सही, वो कह दे वो ब्रह्म वाक्य है कि नहीं? चलो तो स्त्री प्रमाण पुरुष हो जाएगा। तो ये अप्रत्यय का दूसरा उदाहरण भी मिल गया। चलो अब क्या दे रहे हैं? पदकृत्य का अप्रियादिषु किम। अरे उधर का पदकृत्य अभी इनका खत्म नहीं हुआ है,
जी वो पूर्व वाले सूत्र का पूर्वज भाव वाले में कहा था ना कि तो देखो इसमें एक का तो दिखा दिए, वो अपूर्ण्याम किम इसका तो दिखा दिए ना, ये दिखा दिए। अरे पूर्ण प्रत्ययांत परे रहते नहीं होगा, तो क्यों कहाँ पर, तो उसका दिखा दिए, उसमें दिखा दिए। अब वो प्रियादि परे रहते भी नहीं होगा, इसका भाव नहीं, उसका दिखाने जा रहे हैं। सरल है, कुछ नहीं है। अप्रियादिषु किम कल्याणी प्रिय पुरुष पुल्लिंग चला रहे, तो कर लो कल्याणी प्रिया यस्य, कल्याणी प्रिया यस्य, जिसकी प्रिया प्रेयसी कल्याणी हो, कल्याणकारिणी हो, जिसकी प्रिया ऐसा पुरुष आया कि नहीं आया, तो कल्याणी प्रिया यस्य, तो कर लो कल्याणी सु प्रिया सु आया कि नहीं। अनेकम अन्य पदार्थ से बहुव्रीहि समास कर लेंगे, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा दोनों सु का लोप कर देंगे, कल्याणी प्रिया। अब ये यहाँ पर घटा लो पूर्वज भाव होगा कि नहीं होगा, तो बाकी सब मिल जा रहा है ना, देख लो भैया तुल्य प्रवृत्ति निमित्त में उक्त पुरुष का है कि नहीं है, अरे कल्याण चलता है, और प्रवृत्ति निमित्त भी कल्याण तो ही होता है, और तुल्य प्रवृत्ति निमित्त वाला उक्त पुरुष का हो गया, और उससे पर में उनका अभाव भी है, कि प्रत्यय किया गया है तो उनका अभाव है, तो ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द कल्याणी उसको पूर्वज भाव हो, कब हो, समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद पर रहते, तो प्रिया ऐसा है ही, समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद में है, और पूर्ण से पूर्ण प्रत्ययांत से भिन्न भी है, सब मिल जा रहा है, तो हो जाना चाहिए। लेकिन कहा है कि अप्रियादिषु मतलब प्रियादि उत्तर पद नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न होना चाहिए, तो प्रिया ही उत्तर पद है, तो प्रियादि गण है पूरा, प्रिया अबला तनया वगैरह वगैरह बहुत सारे उसमें शब्द आए, देख लेना, तो वो उत्तर पद पर रहते नहीं होगा, तो चलो पूर्वज भाव नहीं होगा, तो कल्याणी प्रिया यही बन जाएगा। प्रिया को तो रस्व कर ही सकते हैं, गोस्त्री और उपसर्जन से कर लेंगे, उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यांत तदंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है, तो कल्याणी प्रिया प्रिय ह्रस्व हो जाएगा, कल्याणी प्रिय, और पुरुष है तो विसर्ग कल्याणी प्रिय बन जाएगा। इत्यादि आदि से और भी देख लेना, अरे प्रियादि गणपति तो और भी है ना, कल्याणी तनया, चाहे अबला चाहे और को जो वहाँ पर आया है कोई भी है उसको कर लेना, बन जाएगा। चलो बन गया। आगे कौन आ रहा है, फिर आ रहा है बहुव्रीहौ सख्यक्षणो स्वांगात शच शच, ये भी 5 4 113 5 4 वाले ये जो है ना, ये सब समासांत प्रत्यय वाले हैं, समासांत का अधिकार चलता है, तो वही समासांत शच प्रत्यय, कौन प्रत्यय शच करने वाला है, बहुव्रीहि में, और बहुव्रीहि समास से होता है, कैसे बहुव्रीहि से होता है, अब ये सब चीजें अगले पाठ में देखेंगे, यहाँ तक का लगा के याद कर जाओ, ठीक है, चलो रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः, अस्तु।